हर हर महादेव, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें अपने घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो जरूर लानी चाहिए, जो हमारे जीवन में हर प्रकार से शुभता लेकर आए, हमारे जीवन की जो नकारात्मकता है उसको दूर भगाए, घर में खुशहाली सुख शांति लेकर आए। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी चीजें जो भगवान शिव की प्रिय हैं वही बताने जा रही हूं कि अगर अब तक आप अपने घर लेकर नहीं आए हैं तो सावन के इस पवित्र मास में अपने घर जरूर लेकर आएं। इससे भोलेनाथ की, माता पार्वती की कृपा हम पर बनी रहती है और घर में जिस प्रकार से हम सुख शांति चाहते हैं ना, उन सभी चीजों की हमें प्राप्ति होती है। पहली चीज, अगर आपके घर में अब तक शिवलिंग आप नहीं रखते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके भक्त हैं, उपासक हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो एक पारद का शिवलिंग घर लेकर आइए। देखिए, पारद शिवलिंग ये जो होता है ना, अगर हम घर पर लाकर विधान के साथ में उनका अभिषेक करते हैं, रोजाना श्रावण मास में उनका पूजन करते हैं, तो ऐसे में भगवान शिव की कृपा तो होती ही है हम पर, माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो अगर आपके घर में अब तक शिवलिंग आप नहीं लेकर आए हैं, लाना चाहते हैं, तो सावन के इस पवित्र मास में पारद शिवलिंग आप लेकर आए। बाजार में देखिए हर साइज के मिलते हैं, आपको छोटा लेकर आना है। देखिए, जब भी आप शिवलिंग लेकर आए घर में तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपने अंगूठे से छोटा शिवलिंग आपको लाना है। पहला ध्यान आप ये रखिए कि जो पहली गांठ है ना, यहीं तक के शिवलिंग आप लेकर आए। अगर आप इससे बड़ा लाना चाहते हैं, पारद शिवलिंग देखिए इतने छोटे आपको बड़ी आसानी से मिलेंगे जलधारी के साथ में। अगर आप इससे बड़ा लाना चाहते हैं तो आप इतना बड़ा, इससे ज्यादा बड़ा भूलकर आपको नहीं लाना है। तो इस बात का ध्यान रखना है, आप शिवलिंग लेकर आए। इस बार सावन का जो महीना है, प्रथम दिवस पर ही बहुत सारे योग बन रहे हैं और सोमवार का दिन है, तो उसी दिन अगर आप ले आते हैं और पूरे मास में विधान के साथ में पूजन करते हैं, बहुत शुभता आपके जीवन में ये लेकर आता है। दूसरी वो वस्तु, देखिए इस सावन मास में आप अगर घर में अब तक रुद्राक्ष नहीं रखते हैं तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष जरूर लेकर आइए। रुद्राक्ष देखिए एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक मिलते हैं, तो आप जो भी आप ला सकें, चाहे एक मुखी तो देखिए दुर्लभ है, नहीं मिल पाता है, लेकिन 2 मुखी से आगे के रुद्राक्ष मिल जाते हैं जिसकी अलग अलग महत्व होता है। कोई वीडियो बनाकर मैं शेयर करूंगी कि एक मुखी से लेकर संपूर्ण 14 मुखी तक के जो रुद्राक्ष होते हैं उसके क्या क्या महत्व होता है। तो आप अगर पंचमुखी या 7 मुखी या 6 मुखी बड़ी आसानी से रुद्राक्ष की माला मिल जाती है, तो आप लेकर आए। अगर आप माला नहीं लाना चाहते तो कम से कम एक रुद्राक्ष लेकर आए और आपके घर में जो भगवान शिव की प्रतिमा है या शिवलिंग आप रखते हैं वहीं पर उसे भी स्थापित करें और नियमित जैसे आप भगवान शिव का पूजन करते हैं उसी समय उनका भी आपको पूजन करना है। वो पूजन साथ में ही भगवान शिव के हो जाएगा। घर में रुद्राक्ष लाने से, घर में कहा जाता है ना कि रुद्राक्ष है तो साक्षात, जिन घरों में शिवलिंग नहीं रखते रुद्राक्ष रखते हैं, ऐसा माना जाता है कि साक्षात शिव का वास होता है। तो हर प्रकार की नकारात्मकता घर से दूर होती है। बहुत सारी बीमारियों में, रोगों में रुद्राक्ष धारण करने से बहुत ज्यादा शांति सुकून मिलता है, घर में सुख शांति बरकत रहती है। तो घर में रुद्राक्ष तो हम सबको रखना ही चाहिए, जरूर लेकर आइए। अब घर में तीसरी चीज जो भगवान शिव के इस प्रिय मास में अगर आप लाते हैं तो आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर चली जाती है। आपके घर पर कभी भी किसी की बुरी दृष्टि अगर लगी हो वो नष्ट हो जाती है। सावन के महीने में अगर शिवलिंग आप घर पर रखते हैं तब भी, और अगर नहीं रखते हैं तब भी, आपको एक त्रिशूल जरूर लाना चाहिए। त्रिशूल किस चीज का बना लेकर आए? आप तांबे का या पीतल का त्रिशूल लेकर आए। अब देखा होगा आपने कई घरों में अपने घर के मुख्य द्वार पर लोग त्रिशूल लगाते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने पूजन स्थल पर भी त्रिशूल वहां पर स्थापित करके नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से आप रुद्राक्ष का पूजन करते हैं उसी प्रकार से त्रिशूल का पूजन कीजिए। इससे घर की हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाती है, भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहती है और किसी की बुरी दृष्टि घर पर हमारे नहीं पड़ती है। एक सुरक्षा कवच के तौर पर ये त्रिशूल हमारे लिए काम करता है। चौथी चीज,
भोलेनाथ की प्रिय है ये चीज। जब वो प्रसन्न होते हैं तो खूब बजाते हैं, वो है डमरू। अगर आप श्रावण मास में अपने घर में एक डमरू लाकर उसकी स्थापना करते हैं तो यकीन मानिए भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहती है। और अगर शिवलिंग आप रखते हैं तो उनके सम्मुख आप कम से कम सोमवार के सोमवार अगर पूरे श्रावण मास में आप बजा सकते हैं तो जरूर बजाइए। भगवान शिव के सम्मुख उनके मंत्रों के जाप के बाद में आपको डमरू बजाना चाहिए। इससे वो प्रसन्न होते हैं और आप जिस इच्छा से उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं आपकी वो इच्छा तुरंत पूर्ण होती है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। पांचवी और आखिरी चीज है एक मदार आंकड़े का पौधा, जिसे हम आक कहते हैं, मदार कहते हैं, भगवान शिव का बहुत प्रिय है। इसके साथ साथ माता पार्वती की आराधना, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा आराधना हो जाती है अगर हम आंकड़े के पेड़ की पूजा कर लेते हैं। सुहागन महिलाओं को तो जरूर ये कार्य करना चाहिए। सावन मास में आप एक आंकड़े का पौधा घर लाएं। घर की जो उत्तर दिशा होती है ना, उत्तर पूर्व दिशा कोना, जो ईशान कोना होता है, वहां पर से आप लगाएं एक गमले में। शुद्धता सात्विकता का पूरे श्रावण मास में पूरे हमेशा आपको पूरी साल भर रखना चाहिए। और श्रावण मास में जल से सिंचित करें, सिंदूर अर्पित करें। ये एक अखंड सौभाग्य का, अपने पति की दीर्घायु उन्नति तरक्की का एक बहुत ही अचूक उपाय है। तो श्रावण मास में देखिए उपाय तो मैं अलग से बहुत सारे शेयर करूंगी, इस उपाय को जरूर कीजिए। ये जो आप पौधा लाते हैं, अपने घर में नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं, तो भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहता है। तो 5 ये वस्तुएं हैं जो इस श्रावण मास में अगर आप घर ले आते हैं, यकीन मानिए भोलेनाथ मैया पार्वती आप पर प्रसन्न होकर आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको श्रावण मास से जुड़े हुए हर व्रत त्योहारों की पूजा से लेकर उन पर किए जाने वाले उपाय, कथाएं, सब कुछ प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव, जय माता दी।